केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना और झारखंड सरकार की तमाम अलग अलग योजनाएं जिसमें कि बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के काबिल बनाने की कवायद चल रही है। और ऐसे में ही धनबाद में एक केंद्र है और इस धनबाद के गोविंदपुर में जो स्थापित केंद्र है, सामने देखिए तमाम जो बच्चियां हैं ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं सिलाई की। और कई अलग अलग सेक्टर में, कहीं कंप्यूटर सिखाया जा रहा है बच्चों को, तो कहीं किसी अन्य तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें सेल्समैन का कार्य कैसे करना है, उन्हें अकाउंटेंट का कार्य कैसे करना है, इन तमाम चीज़ों की प्रशिक्षण जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। बाबू आप बताइए कि पहले क्या करते थे और अभी प्रशिक्षण कितने दिनों से यहाँ पर ले रही हैं? सर अभी हम लोग का तो 20 मतलब बैच ख़त्म होने वाला है 25 को। हम लोग का 1.5 महीना हो गया है। पहले घर में थे, अभी सिलाई कर रहे हैं। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? सर मैट्रिक मैट्रिक तक की। यस सर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम के प्रति आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और कुछ सीख रहे हैं तो सीखने के प्रति भी जज्बा ज़रूरी है, तभी आप उसमें सफल होंगे। एक बच्ची देखिए यहाँ पर है जो कि कहीं ना कहीं दिव्यांग है और एक हाथ से सिलाई का पूरा प्रशिक्षण ले रही हैं। यह भी कहीं ना कहीं दूसरे को प्रेरणा देने की वाली चीज़ें हैं। तो आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? कोकिला है। कोकिला। कोकिला है सर। और कब से यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं आप? कितने दिन हुआ आपका यहाँ पे सीखते हुए? 7 दिन हुआ। नहीं सर। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? 9 तक। हाँ। बहुत बोलने में सक्षम नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि इन्होंने जो प्रशिक्षण लिया है उसके हिसाब से ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगी और इनसे प्रेरणा लेकर अन्य जो छात्राएं होंगी वो इस तरह आगे आएंगी। और जो दिव्यांग होंगे उनमें हीन भावना जो आ जाती है वो नहीं आएगी। सामने में जो प्रशिक्षक है उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। मैं बताइए कि ये बैच जो है वो किस तरह का है और क्या कुछ सिखा रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। और ये सर बेसिकली क्या है, नीडी बच्चों के लिए क्लासेस है स्विंग मशीन ऑपरेटर का। हमारे यहाँ क्या है, सिलाई में 2 मशीन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक डोमेस्टिक मशीन और एक इंडस्ट्रियल मशीन। ये तो इंडस्ट्रियल मशीन है। हाँ सर, ये इंडस्ट्रियल मशीन है। और ये मशीन इतना मतलब इसकी खूबी है कि बच्चे जब प्लेसमेंट पे जाते हैं तो सामने उनको यही मशीन प्रोवाइड की जाती है। तो हम इसमें स्टिचिंग लाइन इनका प्रक्रिया इनको सिखाते हैं। फिर प्लेसमेंट पे सारे बच्चे ओवरलॉक में, इंटरलॉक में तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो जब जो रेडीमेड कपड़ों का सिलाई करती हैं, खास करके डेनिम और ये रेमंड जैसी कंपनियां भी इन्हें हायर कर रही हैं। बिल्कुल 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 सर। ये वो कंपनी में जाकर मल्टीनेशनल जो गारमेंट्स की कंपनियां है ना, उसमें जाके टी शर्ट के सारे जो लेबल होते हैं, स्टिचिंग होते हैं, प्लेकेट्स होते हैं, वो सारी वेराइटियाँ स्टिच करती है हमारी बच्चियाँ। और जाके अच्छा खासा पैसा कमाती हैं और घरों में हेल्प करती हैं। और मतलब ये ऐसे गाँव क्षेत्र की बच्चियाँ हैं जो ठीक से बोलना भी नहीं जानती, कुछ विकलांग है, कुछ है, और आगे जाके ये बस मल्टी टैलेंटेड बन जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, दोनों के लिए क्या कहेंगे? सर मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगी सर का कि उन्होंने इतना अच्छा संस्था खोला जिसमें ये बच्चियों को मौका मिल रहा है। क्योंकि सर बेसिकली देखिए आजकल रोज़गार मिलना इम्पॉसिबल है। तो इन जैसी बच्चियों को जो 8-10 तक पढ़ी हैं, जो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाती है, इनको हम इतना अच्छा रोज़गार प्रोवाइड करें, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। मशीन में ट्रेनिंग कर रहे हो, ये स्विंग मशीन क्या है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन। जब आप प्लेसमेंट पे जाओगे तो इसी की वैरायटी मिलेंगे। काम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मशीन से आप स्टिचिंग का प्रैक्टिस करोगे। जब प्लेसमेंट पे जाओगे तो ओवरलॉक होता है, जैसे कि जो शर्ट के होते हैं पार्ट, टी शर्ट, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर शाम में 40 हाँ सब खाना कपड़ा सिर्फ इधर हम लोग रोल। इस कौशल विकास केंद्र के निदेशक हमारे साथ है, सूरज मालाकार नाम है इनका। सूरज जी बताइए कि किस तरह से बच्चों को यहाँ प्रशिक्षित कर रहे हैं आप और कैसे लोगों को प्रशिक्षित करते हैं? सबसे धन्यवाद आप लोगों का। हम लोग इन बच्चों को गांव-गांव में जाते हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे हैं
मतलब जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया है या फिर घर की कुछ मजबूरियां हो गई जिसके तहत उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया है, हम उन बच्चों को मोबिलाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि चलिए हमारे संस्था में, ये सरकार की तरफ से है, सब कुछ निःशुल्क है। वो बच्चे सारे यहाँ पे आते हैं और नीडी बच्चे को ही बुलाते हैं ताकि वो रोजगार कर पाए और अपने घर में एक बेटी नहीं एक बेटा के रूप में वह खड़ा हो पाए, ये समझाते हुए। तो ये चीज थी कि अब तक कितने बच्चों को आपने प्रशिक्षित किया है, कितने लोगों को जॉब मिली? करीबन 1800 बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण करवा दिए हैं। करीबन मैक्सिमम बच्चे यानी कि 1200 बच्चे करीबन हम लोगों ने जॉब दे चुका है। बच्चे जॉब कर रहे हैं, अपने घर को अच्छे तरह चला रहे हैं, परिवार का खुशहाली में सपोर्ट कर रहे हैं और ये बेटी नहीं बेटा के रूप में खड़ा होकर दिखा रहे हैं। सुविधाएं क्या क्या देते हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ पे रहना, खाना, कपड़ा, शिक्षा के साथ साथ उनको कैसे रियल लाइफ में चलना है, कैसे उनको खड़ा होना है, कैसे बातें करना है, कैसे समाज के साथ मिलकर चलना है, कैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है, इंडस्ट्री में कैसे काम करना है, क्या परेशानियां होती हैं, क्या सुविधाएं होती है, कैसे टैकल करना है परेशानी को, इन तमाम चीज़ों को हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। और ये बताइए कि पूरे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जब हैंडल कर रही है, तो उन पीएम मोदी और जो सूबे के मुख्यमंत्री उनके लिए क्या कहेंगे? सर दोनों को धन्यवाद करना चाहेंगे। सबसे पहले जिन्होंने ये लॉन्च किया स्किल इंडिया को, ताकि इससे एक नई ऊर्जाएं आई बच्चों में। तो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बिल्कुल बिल्कुल वहीं से आया है। हमारे झारखंड सरकार इनको अच्छी तरह चला रही है, बहुत ही अच्छा सुविधा देती है, प्लेसमेंट में सपोर्ट करती है, मोबिलाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ डीओ जो है प्रवीण कुमार जी, वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो हम लोग को सपोर्ट करते हैं कैसे मोबिलाइज किया जाए। अभी बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी सूरज जी ने बताया कि यह जो कार्यक्रम है उन लोगों के लिए है जो स्कूल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं और अपने कहीं ना कहीं जीवन से वो निराश हो चुके होते हैं, लेकिन यह एक ऐसी योजना है जिसकी जो परिकल्पना है, जिसके ड्रीम प्रोजेक्ट अगर माना जाए तो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसे झारखंड सरकार ने सही तरीके से आकार दिया और आज दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार की मदद से बच्चे स्किल्ड हो रहे हैं और स्किल्ड इस कदर हो रहे हैं कि वो समाज में समन्वय स्थापित करने में सफल हो रहे हैं और कदम से कदम मिला करके वहाँ चलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि दिव्यांग बच्चे भी आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, इसके लिए वो प्रशिक्षित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी और झारखंड की जो सरकार की जो यह योजना है, इन दोनों को ही इनके तरफ से जिस तरह से साधुवाद दिया गया है, इस तरह के कार्यक्रमों में लोग और आए और हम ग्रामीण तबके के जो लोग हमारी खबर को इस खबर को अभी देख रहे हैं, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ड्रॉप आउट बच्चे हों जो बेरोजगारी की दंश झेल रहे हो, तो उन्हें जरूर ऐसे केंद्रों पर भेजें ताकि वो प्रशिक्षित होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सके और अपने आप को प्रोत्साहित कर सके, स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सके और जॉब भी पा सके। सहयोगी मुन्ना के साथ राज। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।